हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो और तैयारी चल रही है? डिफेंस एग्ज़ाम की कैसी तैयारी चल रही है और कैसे पिछले वीडियो कैसे लगे? क्योंकि आपके लिए हम स्पेशल एक कोर्स चला रहे हैं और ये है फिजिक्स फॉर एनडीए एयरफोर्स नेवी एग्जामिनेशन। आज फिर इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी मच यूजफुल रहेगा। तो तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं बच्चों। तो आज हम ले रहे हैं लेंस। पिछले क्लास में हमने बताया था हाउ डिटरमाइन फोकस लेंथ ऑफ ए लेंस। एक लेंस मेकर फार्मूला होता है बच्चों, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी लेंस की फोकस लेंथ फाइंड आउट करना है बच्चों, तो आपको यूज करना पड़ेगा लेंस मेकर फार्मूला। हमने बताया था लेंस मेकर फार्मूला। आज हम लेंगे ऑप्टिकल पावर ऑफ लेंस। ठीक है बच्चों, ऑप्टिकल पावर जैसा कि मिरर का हमने पढ़ाया था, आज ले रहे हैं ऑप्टिकल पावर ऑफ लेंस। इट इज डिनोटेड बाय पी एच। चाहे कोई भी पावर हो बच्चों, चाहे मैकेनिकल पावर हो, चाहे इलेक्ट्रिकल पावर हो, चाहे ऑप्टिकल पावर हो, इसको हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। फर्स्ट थिंग इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद ये होता क्या है लेंस के लिए? देखिए बच्चों, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक लेंस की फोकस लेंथ फाइंड आउट हो जाती है, तो फिर फोकस लेंथ से डायरेक्ट रिलेशन है पावर का, चाहे मिरर हो बच्चों, चाहे लेंस हो। तो यहाँ ऑप्टिकल पावर इक्वल टू 1/f डायऑप्टर। ठीक है, यहाँ पर बच्चों P क्या है? P किस में है? डायऑप्टर में। F किस में है बच्चों? मीटर में है। जब फोकस लेंथ बच्चों मीटर में आप लेते हो तो आप पावर 1/f फार्मूला से निकालते हो। पहले इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, यदि आप f सेंटीमीटर में लोगे तो आपका जो पावर निकालने का फार्मूला चेंज हो जाएगा और दैट विल बी 100/f। f किस में है बच्चों? सेंटीमीटर में। और p किस में आएगा? डायोप्टर में। दैट इज, ठीक है। और डायोप्टर को बच्चों शॉर्ट में कैपिटल D से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि फोकस लेंथ बच्चों सेंटीमीटर में है तो ऑप्टिकल पावर 100/f, और यूनिट क्या होती है पावर की? डायोप्टर होती है, और इसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, कभी कभी बच्चों पावर दिया रहता है, किसी लेंस का पावर दिया है और व्हाट इज फोकस लेंथ ऑफ लेंस। सो आपको जस्ट उल्टा कर देंगे, f दैट इज 1/p, और ये मीटर में आएगा। और यहाँ पर बच्चों f 100/p, ठीक है, और ये सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। यदि कोई कहता है एक लेंस है बच्चों जिसका पावर +2 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस लेंथ क्या है? यदि आपको फोकस 4 ऑप्शन देखोगे, क्योंकि एक एक स्टेप आपको एग्जामिनेशन में बचाना होता है टाइम मैनेजमेंट के लिए, तो आपका +2 डायोप्टर है तो f 100/2 दैट विल बी इक्वल टू +50 सेंटीमीटर, यानी फोकस लेंथ ऑफ लेंस विल बी +50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बहुत मायने रखता है बच्चों, क्योंकि अक्सर लेंस में फोकस लेंथ यदि फाइंड आउट है और फोकस लेंथ ज्ञात है तो आप पावर निकाल सकते हो। यदि लेंस का पावर आपको पता है तो उस लेंस की फोकस लेंथ निकाल सकते हो। लेकिन ये मैटर करता है आपने फोकस सेंटीमीटर में ले रहे हो कि मीटर में ले रहे हो, ये मैटर करेगा कि कौन सा विच फार्मूला इज यूज्ड,
ठीक है बच्चों, ये क्लियर हुआ। अब देखो, ये इस तरह से हमने आपको एक पावर और फोकस के बीच का रिलेशन सेटअप किया और यहाँ हमने लिखा। इसके बाद देखो, सेकंड थिंग इम्पॉर्टेंट फॉर गेटिंग नेचर ऑफ लेंस। बच्चों, नेचर ऑफ लेंस बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि देखिए नेचर ऑफ लेंस का मतलब है कि आने वाली पैरेलल रे जब लेंस से पास होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड हो जाए तो ये लेंस का नेचर कन्वर्जेंट है। क्या है बच्चों? कन्वर्जेंट है, और ये अभिसारी है, हिंदी में कहते हैं, ठीक है। और जब पैरेलल रेज लेंस से पास होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस से बेंड अवे यानी डाइवर्ज हो जाए तो ऐसे लेंस का नेचर डाइवर्जेंट होता है बच्चों, अपसारी होता है, ठीक है। और यदि पैरेलल रेज आते हैं और लेंस से पास होने के बाद अनडिवेटेड जस की दस पैरेलल क्या हो जाते हैं, इमर्ज होती हैं, बाहर निकलती हैं लेंस के पास होने के बाद, तो बच्चों ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस या लेंस का नेचर होता है नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट, ना तो ये अपसारी है बच्चों, ना अपसारी है। दैट इज क्लियर नाउ, ठीक है। तो आखिर ये कौन फिजिकल क्वांटिटी डिसाइड करता है कि कोई लेंस कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, कि नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट है? ये डिसाइड करता है, ये पॉइंट आपको बिल्कुल यू हैव टू कीप इन योर माइंड। नाउ दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि साइन ऑफ पावर, जो पावर का साइन होता है बच्चों, पावर का जो चिन्ह होता है वही डिसाइड करता है, चाहे मिरर की बात करें चाहे लेंस की बात करें, कि वेदर गिवन मिरर या लेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, या न तो कन्वर्जेंट है नो डाइवर्जेंट है। कौन डिसाइड करता है बच्चों? पढ़ लिए, साइन ऑफ पावर। देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, फिर हम बता दें, इफ साइन ऑफ पावर इज पॉजिटिव, यदि कोई आप एक सिंगल लेंस है या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है और इसका पावर ओवरऑल पॉजिटिव है, तो ये जो सिंगल लेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बिहेव लाइक कन्वर्जेंट, यानी ये डिवाइस क्या होगी? कन्वर्जेंट नेचर की होगी। कन्वर्जेंट का मतलब है ओवरऑल जो रेज लेंस से पास होने के बाद जो आएंगी, रिफ्लेक्टेड रेज होंगी, वो किसकी तरफ बेंड होगी? प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड होंगी। तो कहेंगे ये सिंगल लेंस हो या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हो, उसका ओवरऑल बिहेवियर क्या है बच्चों? कन्वर्जेंट है, यदि पावर पॉजिटिव है। ये समझ में आ गया। अब इसके बाद इफ पावर ऑफ सिंगल लेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बिकम नेगेटिव, ओवरऑल पावर नेगेटिव आता है या किसी लेंस का पावर नेगेटिव है बच्चों, तो उसका बिहेवियर जो हो रहेगा वो डाइवर्जेंट होगा बच्चों। डाइवर्जेंट बिहेवियर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट आपको माइंड में रखना है, अपने माइंड में। यदि हम एक रेज या बीम ऑफ लाइट हम लेंस से पास कराएं या ओवरऑल किसी कॉम्बिनेशन से पास करा रहे हैं, और आफ्टर पासिंग वन लेंस या मोर देन वन लेंस, रेज जो होती हैं इमर्जेंट रेज होती हैं, जो फाइनल रेज जो लेंस से पास होने के बाद निकलती हैं, यदि बेंड अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हट जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं, तो ओवरऑल बिहेवियर बच्चों डाइवर्जेंट है। क्या है बिहेवियर? डाइवर्जेंट है। तो ये कब होता है? जब एक या तो सिंगल लेंस है या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है और उसका ऑप्टिकल पावर बच्चों नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। समझ में आ गया। अब थर्ड केस में भी पॉसिबल व्हेन एवर पावर बिकम जीरो, किसी लेंस का पावर जीरो है या सिंगल लेंस का पावर जीरो है या कोई कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है बच्चों और पावर जीरो है। तो पावर जीरो मीन्स फोकस इनफाइनाइट है,
तो बच्चों ये सिंगल लेंस हो या कम्बिनेशन ऑफ लेंस हो, ओवरऑल इसका बिहेवियर नाइदर कन्वर्जेंट नॉट डाइवर्जेंट। इसका मतलब बच्चों क्या है, यदि कोई मिरर है, लेंस है या कम्बिनेशन ऑफ लेंस है, और यदि उसका पावर, टोटल पावर या सिंगल लेंस का पावर 0 है, तो उसका मतलब है ये लेंस या मिरर नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट। यानी रे जो पास होंगी और पास होने के बाद जो निकलेंगी रेज, जैसे पैरल रेज जा रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल रे, इंसिडेंट रे, और लेंस के पास होने के बाद ये रे क्या होंगी, अनडिवेटेड होंगी, यानी जस की तस निकल जाएंगी। ना तो ये एक्सिस की तरफ बेंड होंगी, ना एक्सिस के अवे बेंड होंगी। समझ रहे हैं बच्चों? तो इस तरह हम 3 टाइप की बिहेवियर लेंस का नोटिस करते हैं रे ऑप्टिक्स में, चाहे मिरर में हो बच्चों और लेंस में हो। या तो पावर पॉजिटिव है तो कन्वर्जेंट है, पावर नेगेटिव है तो डाइवर्जेंट है, पावर 0 है तो ना तो कन्वर्जेंट है ना डाइवर्जेंट है। आप इसको समझ लेना है बच्चों, ये आने वाले आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं? क्योंकि हमने आपको बताया था, क्योंकि फिजिक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, वेरी वाइड सब्जेक्ट, तो ये स्पेसिफिक एग्जाम के लिए स्पेसिफिक टॉपिक इम्पॉर्टेंट होते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको इंटेंसिव पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, और कौन कौन टॉपिक आपको ऐसे पढ़ना है कि आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं उस टॉपिक से क्वेश्चन आए। तो लेंस वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बच्चों हमने आपको, जैसे कोई कहता है एक जैसे लेंस है उसका पावर -2D है, -2D, क्वेश्चन समझना, ए लेंस हैविंग पावर -2D तो नेगेटिव पावर है, तो दैट इज डाइवर्जेंट लेंस है। कौन सा लेंस है बच्चों? डाइवर्जेंट लेंस है। तो व्हाट विल बी फोकस लेंथ? तो बच्चों आप डायरेक्ट इसमें निकाल सकते हैं, -2 प्लेस करोगे और ये आ जाएगा एफ की वैल्यू -50 सेंटीमीटर आएगी। एक बच्चों एक पॉइंट और याद रखना है, आपको हमने मिरर चैप्टर पढ़ाई थी, जो बच्चे नहीं देखे हैं वीडियो, हमारा पिछला वीडियो देख लें। हमने मिरर आपको बहुत अच्छे से दिया है, टॉपिक एक्सप्लेन किया है कि जैसे मिरर का जो बच्चों फार्मूला होता है, रिलेशन बिटवीन फोकस एंड पावर, वहाँ एक निगेटिव आता है, F इज -1/P या P = -1/F। बट लेंस में बच्चों माइनस नहीं है, यहाँ सिंपली है पावर इज इक्वल टू 1/F। पहला, इस फार्मूला से 2 पॉइंट आपको समझना है। 2 पॉइंट आर इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग गिवन फार्मूला, दैट दीज आर कौन कौन से? फर्स्ट, किसी भी लेंस का पावर ज़्यादा है तो फोकस कम होगा, क्योंकि पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फोकस। जिस लेंस का फोकस ज़्यादा है बच्चों, उस लेंस का पावर ज़्यादा है। और याद रहे, एक पॉइंट और याद रखना है, जैसे कोई लेंस पतला होता है, मोटा होता है, व्हेन थिन लेंस एंड थिक लेंस। आपको हम बता दें, जितना लेंस पतला होता है, थिन होता है, उसका फोकस लेंथ उतना अधिक होता है बच्चों। क्या होगा? अधिक होगा। और जब फोकस अधिक होता है तो पावर ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों? तो पतले लेंस का पावर कम होता है, और जब लेंस मोटा होता है बच्चों, फॉर थिक लेंस, उसका फोकस कम होता है। जब फोकस कम होता है बच्चों तो उसका पावर अधिक होता है। कहते नहीं है, कोई भी एक जैसे ग्लास लगाए हुए है, कोई चश्मा पहनता है बच्चों, उसके जो ग्लास जो चश्मा पहने हैं, यदि वो लेंस मोटा है तो समझ लीजिए ज़्यादा पावर का चश्मा लगाए हुए है। क्लियर है कि नहीं है? ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग हाउ डिटरमाइन फोकस लेंथ एंड पावर। जस्ट ऑब्जर्विंग, फिजिकली आप टच करके बच्चों लेंस को आप बता सकते हो। 2 आपको लेंस दे दिया जाए, एक पतला लेंस, एक मोटा लेंस, तो मोटे लेंस का पावर ज़्यादा है, फोकस कम है, पतले लेंस का पावर कम है और फोकस अधिक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है डिफेंस, आने वाले डिफेंस एग्जाम के लिए। ये बात समझ में आई? सेकेंड पॉइंट इम्पॉर्टेंट हियर, सेकेंड पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट
कि देयर इज P इक्वल 1/f। तो यहाँ ये मैटर करता है बच्चों कि जो साइन F का होगा वही साइन P का होगा, जबकि मिरर में जस्ट अपोजिट है। मिरर में बच्चों क्या होता है, P इक्वल होता है -1/f। वहाँ तो मिरर के लिए उल्टा है, जिसका फोकस पॉजिटिव होता है उसका पावर नेगेटिव, जिसका फोकस नेगेटिव होता है पावर पॉजिटिव होता है। किस में, मिरर के केस में। यही कारण है बच्चों कि कनकेव मिरर का फोकस नेगेटिव है लेकिन पावर पॉजिटिव है, और पावर पॉजिटिव है तो बिहेवियर कन्वर्जेंट है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं कन्वर्जेंट बिहेवियर, डाइवर्जेंट बिहेवियर फोकस के साइन पर डिपेंड करता है। नहीं बच्चों, ये दिमाग में आपको नहीं रखना है। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट नेचर ये पावर के साइन पर डिपेंड करता है बच्चों। यही कारण है कनकेव मिरर का फोकस नेगेटिव है और पावर पॉजिटिव है, तो नेचर कन्वर्जेंट है। और जस्ट बट कन्वेक्स मिरर की बात करें बच्चों, कन्वेक्स मिरर का फोकस पॉजिटिव होता है बट पावर नेगेटिव होता है, तो नेचर बच्चों क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। समझ में आई ये चीज़। बट हम मिरर नहीं पढ़ा रहे, हम वी जस्ट टेक इन लेंस। लेंस के लिए क्या है, यहाँ P +1/f होता है बच्चों, प्लस नहीं लिखा जाता। इसका मतलब है कोई भी लेंस का फोकस का चिन्ह यानी साइन जो है वही पावर का साइन होता है। यही कारण है, देखेंगे यदि कोई लेंस का फोकस पॉजिटिव है बच्चों तो पावर भी पॉजिटिव है और उसका नेचर क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। समझ में आ रहा। यदि किसी लेंस का फोकस नेगेटिव है बच्चों तो पावर भी नेगेटिव होगा और उसका बिहेवियर डाइवर्जेंट होगा। इट इज क्लियर नाउ। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखो, जैसे हमने बताया कि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट किस पर डिपेंड करते हैं, साइन ऑफ पावर। तो अब यहाँ हम ले रहे हैं बिहेवियर ऑफ लेंस। बिहेवियर ऑफ लेंस, देखिए बच्चों लेंस का बिहेवियर, ठीक है। पहला हम लेंगे कि देखिए जैसे फर्स्ट है, जैसे हम ले एक कन्वेक्स लेंस है, जैसे यहाँ कन्वेक्स लेंस, ठीक है बच्चों। कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस मीन्स जैसे ये कन्वेक्स लेंस है, देखिए, ठीक है बच्चों, कन्वेक्स लेंस है। यू नो एक लेंस एक मटेरियल का बना होगा और उसको किसी मीडियम में रखेंगे, प्लेस करेंगे। सपोज दैट बच्चों आपको मालूम है रेडियस ऑफ कर्वेचर +r -r ये होता है, और इसका μ2 μ1 μ1 यानी μn इज RI ऑफ सराउंडिंग। जिस मीडियम में लेंस को रखा जाता है बच्चों उस मीडियम का RI μ1 है। लेंस जिस मटेरियल का बना हुआ है बच्चों उसका RI μ2 है। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। तो यहाँ हम कहते हैं कि इस लेंस का जो फोकस है, यदि कहें इफ μ2 ग्रेटर देन μ1 बच्चों, देन ये पक्का है म्यू किसके इक्वल होता है, μ2/μ1। म्यू क्या है, RI ऑफ लेंस मटेरियल विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग मीडियम। तो क्या हो जाएगा, μ2/μ1 दैट इज म्यू होगा। अब नाउ इट्स फोकस लेंथ हम पिछले वीडियो, जो बच्चों ने हमारी क्लास वीडियो नहीं देखा उसको देख लेना है। पिछले वीडियो में लेंस मेकर फार्मूला से हमने एक फोकस लेंथ निकाला था डबल कन्वेक्स लेंस की। तो इसकी फोकस लेंथ बच्चों F और क्या आ जाएगी R/2 μ-1, पिछले क्लास में बताए। तो बच्चों हियर μ2 ग्रेटर देन μ1 है, तो हियर देखिए ध्यान से देखना, म्यू इज ग्रेटर देन 1, म्यू इज ग्रेटर देन 1, ठीक है।
और म्यू ग्रेटर देन 1, सो ये f क्या होगा बच्चों, f विल बी ग्रेटर देन 0, f विल बी ग्रेटर देन 0, यानी दैट मीन्स फोकस लेंथ ऑफ सच लेंस विल बी पॉजिटिव, सो f ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होगा बच्चों, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, फोकस पॉजिटिव होगा। क्यों बच्चों पॉजिटिव है फोकस, क्योंकि आपने लेंस ऐसे बनाया है, उस मटेरियल का बना हुआ है जिसका RI जिस मीडियम में रख रहे हो बच्चों उसके RI से अधिक है, तभी μ2 ग्रेटर देन μ1, मतलब म्यू ग्रेटर देन 1, और म्यू 1 से ज़्यादा होगा तो ओवरऑल ये μ-1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। R तो वैसे ही पॉजिटिव है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, पिछले वीडियो में पढ़ाई, तो इस तरह F क्या है, पॉजिटिव है। F पॉजिटिव है बच्चों तो पावर पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव होगा, हमने आपको बताया था पावर पॉजिटिव होगा, और पावर पॉजिटिव है बच्चों तो नेचर क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। नेचर क्या होगा, दैट विल बी बिहेवियर क्या होगा, नेचर कन्वर्जेंट, क्या होगा, कन्वर्जेंट। ये नेचर क्या होगा बच्चों, कन्वर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट का मतलब क्या है, कन्वर्जेंट का मतलब है, देखो बच्चों ये कन्वर्जेंट, ये जैसे इस तरह ये ऐसा कन्वेक्स लेंस है तो कैसे बिहेव करेगा, आने वाली पैरेलल रेज है ये डाइवर्ज, देखो ये फोकस हो जाएंगे, फोकस हो जाएंगे कहाँ पर, फोकस पॉइंट पर, ठीक है। ये क्या है, μ1 और ये μ2, तो यहाँ पर बच्चों क्या है, μ2 ग्रेटर देन μ1, ठीक है, समझ में आया। कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस बच्चों कन्वर्जेंट लेंस कहलाता है। जनरली जैसे कन्वेक्स लेंस ग्लास का बना है जिसका जनरली RI क्या होता है 1.5, और उसको एयर में रखा जाता है तो ये कंडीशन फॉलो करता है, यानी ग्लास का RI अपॉन एयर का RI, तो ग्लास का RI ग्रेटर देन RI ऑफ एयर, μ2 ग्रेटर देन μ1 होगा, जिससे म्यू ग्रेटर देन 1 होगा। इसलिए हवा में यदि ग्लास का लेंस रखते हैं बच्चों तो वो उसको क्या होता है, नेचर कन्वर्जेंट होता है। कैसा बिहेव करता है, कन्वर्जेंट। सो कन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जेंट लेंस, समझ में आ गया, यानी कन्वर्जेंट लेंस कहलाता है। क्लियर है। अब देखो जरूरी नहीं है कि, ऐसा भी हो सकता है कन्वेक्स लेंस का नेचर डाइवर्जेंट भी हो सकता है। अभी हम इसको लेंगे डाइवर्जेंट लेंस अलग से लेंगे, ठीक है। अब डाइवर्जेंट लेंस कैसे होगा, देखो यदि ये पहला केस है, एक केस समझ में आया। एक केस जब μ2 ग्रेटर देन μ1 है बच्चों, तो डबल कन्वेक्स लेंस का फोकस क्या आता है, पॉजिटिव आता है। और फोकस हमने अभी शुरुआत में बताया है कि यदि किसी लेंस का फोकस पॉजिटिव है बच्चों तो पावर पॉजिटिव होगा, और पावर पॉजिटिव होगा तो बिहेवियर क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। यानी आप रे डायग्राम से भी देख सकते हो कि कन्वर्जेंट डिवाइस क्या है, यदि पैरेलल रे लेंस के पास होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस की ओर बेंड होती है बच्चों, तो ये लेंस का बिहेवियर क्या है, कन्वर्जेंट है, दैट इज कन्वर्जेंट लेंस है। क्लियर है। अब देखो बी केस में बच्चों, यदि व्हेन μ2 लेस देन μ1, यदि लेंस मटेरियल का RI बिकम लेस देन RI ऑफ इट्स सराउंडिंग मीडियम, हमने लेंस मटेरियल ऐसा है कि जिस मीडियम में उसको रख रहे हैं उस मीडियम का RI ज़्यादा है, लेंस का RI कम है, तो व्हाट हैपन बच्चों, देन म्यू लेस देन 1, म्यू लेस देन 1 क्या हो जाएगा बच्चों, म्यू लेस देन 1 हो जाएगा। और म्यू लेस देन 1 हो गया, देखो म्यू लेस देन 1 हो गया बच्चों, तो फोकस विल बी नेगेटिव, तो फोकस विल बी नेगेटिव, फोकस विल बी नेगेटिव।
ठीक है, फोकस विल बी नेगेटिव मीन्स पावर विल आल्सो नेगेटिव, पावर विल आल्सो नेगेटिव। तो नेचर क्या हो जाएगा, नेचर विल बी, नेचर बच्चों क्या हो जाएगा, नेचर हो जाएगा डाइवर्जेंट। नेचर क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, यानी डाइवर्जेंट का मतलब है बच्चों अपसारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपसारी होगा। समझ में आ गया, ये क्लियर है। इसका डायग्राम देखो, इसी में डायग्राम बना दे रहे हैं बच्चों, इसको आपको नोट कर लिए हैं। अब हम इसी में डायग्राम बना देंगे। देखो ये रे, यदि ये रेज क्या हो जाए बच्चों, ऐसे हो जाए, ठीक है, ऐसे हो जाए। यानी यदि ये डायग्राम बना है आपके एनडीए एयरफोर्स नेवी में, ऐसा डायग्राम दे दिया, तो पहली चीज डायग्राम देखकर, ये जरूरी नहीं है कि कन्वेक्स लेंस है करके, डायग्राम देखकर बच्चों देखेंगे, ये देखेंगे कि ये इसका बिहेवियर क्या है। आने वाली जो पैरेलल रेज हैं ये लेंस के पास होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से बाहर की ओर नहीं डाइवर्ज हो गई, यानी बेंड अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। समझ रहे हैं कि नहीं, यानी एक्सिस से क्या हो जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं, बाहर की ओर मुड़ जाती हैं। तो इसका नेचर क्या है, डाइवर्जेंट। जबकि ओरिजिनल कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, और कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जेंट लेंस कहते हैं। लेकिन हमने क्या किया है, लेंस ऐसे मीडियम में रख दिया है जो मीडियम का आर आई लेंस के आर आई से ज़्यादा हो गया है, यानी यहाँ पर बच्चों क्या है, μ2 लेस देन μ1। समझ रहे, ये पॉइंट इस पॉइंट का है। बी पॉइंट का डायग्राम बना है, ए पॉइंट का डायग्राम पिछला था, अब इसको चेंज कर दिए हैं। समझ में आया बच्चों। कभी कभी ऐसे डायग्राम दे देता है और कह देता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आप देखोगे कि कन्वेक्स लेंस है लेकिन उसका बिहेवियर क्या है, डाइवर्जेंट है। इसका मतलब है कि लेंस मटेरियल का आर आई कम है और उसके जो चारों तरफ मीडियम है उसका आर आई ज़्यादा है, यानी μ2 लेस देन μ1। ऑप्शन में होगा ऐसे 4 ऑप्शन होगा। क्या ऑप्शन होगा, μ2 लेस देन μ1, μ2 ग्रेटर देन μ1, μ2 इक्वल टू μ1। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, μ2 लेस देन μ1। समझ में आ गया। ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, या आप कहते हैं थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, इसी में थ्योरी कह देगा वेन एवर ए लेंस मेड ऑफ ग्लास यानी 1.5 आर आई है, नाउ इमर्स यानी एक ऐसे द्रव में या लिक्विड में डुबो दिया गया जिसका आर आई 1.6 है, 1.6 है, यानी एक कन्वेक्स लेंस है जिसका आर आई 1.5 है, यानी ग्लास का बना हुआ है। हम उसको कहाँ डिप कर दिए बच्चों, ये डिप कर दिए उस लिक्विड में जिसका आर आई 1.6 है। तो लिक्विड का ज़्यादा है, यानी लिक्विड में डिप करोगे तो लेंस मटेरियल का 1.5 है, लेकिन उसके चारों तरफ जो मीडियम होगा लिक्विड उसका 1.6 है। तो क्या हो जाएगा, ये जो नेचर होगा लेंस का वो विल बी चेंज्ड। विल बी चेंज का मतलब है बच्चों कि लेंस एक्चुअली क्या था, कन्वेक्स था, लेकिन बिहेवियर क्या है, डाइवर्जेंट है, यानी कनकियों की तरह बिहेव कर रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह से ये कंसेप्ट है, यही रीजन है बच्चों। देखो क्वेश्चन समझो, एयर बबल का एक्चुअली एयर बबल कैसे दिखता है। जस्ट एयर बबल ये होती है, स्फेरिकल सरफेस है, अंदर एयर है, तो एक्चुअली वो ज्योमेट्रिकली कौन सा लेंस है बच्चों, कन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। लेकिन उसका नेचर क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है बच्चों, डाइवर्जेंट होता है। क्यों ऐसा है, क्योंकि लेंस किसका बना है, एयर का। क्योंकि हमने कहा था लेंस मीन्स एक ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम है और बाउंडेड होता है सरफेसेस से। तो एयर है, एयर से बना एक एयर बबल है, तो वो लेंस किसका बना है, एयर से, और उसके पानी के अंदर है, उसके सराउंडिंग मीडियम क्या है बच्चों, वाटर है। तो एयर का आर आई, लेंस मटेरियल का आर आई क्या है, लेंस मटेरियल का आर आई लेस है और वाटर का ज़्यादा है। तो बच्चों उसका नेचर एक्चुअली ओरिजिनल किस तरह का लेंस है, कन्वेक्स है, लेकिन उसका नेचर अपोजिट होगा, यानी किसकी तरह बिहेव करेगा, डाइवर्जेंट की तरह। इसलिए एयर बबल बिहेव
एच डाइवर्जेंट। क्या कैसा बिहेव करता है? डाइवर्जेंट होता है। क्लियर हुआ? और यही ग्लास की कोई बड़ी स्लैब है और कोई जैसे एयर बबल है, कोई ग्लास में कैविटी है, हवा भरी है। ठीक है बच्चों, जैसे एक एग्जाम्पल ये बता दे, देखिए जैसे बच्चों ये बता दें कि जैसे एक स्लैब है गिलास की, ये गिलास की स्लैब है। देखिए क्वेश्चन आपके डिफेंस एग्जाम में ऐसे आ जाते हैं। और एक कैविटी बन गई, कैविटी है, कैविटी है, गिलास की है। कैविटी का मतलब एयर है। लेंस किसका बना है? एयर। और उसके चारों तरफ कौन सा मीडियम है? ग्लास। तो देखो ज्योमेट्रिकली तो कौन सा लेंस है? कन्वेक्स है। बट इसका नेचर क्या है? कनकेव की तरह बिहेव करेगा, यानी डाइवर्जेंट बिहेव करता है। तो आपको ऐसे जैसे एयर बबल, एयर बैग का नेचर क्या होता है? डाइवर्जेंट होता है, कनकेव की तरह। जबकि ज्योमेट्रिकली उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का शेप क्या? कन्वेक्स है, डबल कन्वेक्स है, बट नेचर क्या होता है? डाइवर्जेंट होता है। यहाँ भी कन्वेक्स की तरह दिख रहा है बच्चों, लेकिन इसका जो बिहेवियर है वो क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा। ये क्लियर हुआ? ये समझ में आ गया? अब देखो जैसे इसमें हम कनकेव लेंस के बारे में भी डिस्कस कर लें। ये कन्वेक्स लेंस के नेचर में देख रहे हैं। यदि कन्वेक्स लेंस को ऐसे मीडियम में रखा गया है जिसका आर आई, फिर से रिवाइज कर दें, आर आई कम है मीडियम का, लेंस का ज़्यादा है, तो लेंस जैसा है वैसे नेचर होगा, यानी कन्वेक्स की तरह। ठीक है। लेकिन यदि ऐसे मीडियम में रख दिए जिसका आर आई लेंस मटेरियल से अधिक है, तो कन्वेक्स का जो लेंस है उसका जो बिहेवियर है उसके अपोजिट हो जाएगा, यानी डाइवर्जेंट हो जाएगा। हवा में कन्वर्जेंट था, लेकिन उस मीडियम में जिसका आर आई ज़्यादा हो गया, उस लिक्विड में डिप करा दिए, तो उसका नेचर अपोजिट होगा, यानी डाइवर्जेंट होगा। यही चीज़ डिस्कस किए हैं। क्लियर? अब जैसे दूसरा है फॉर सेकंड कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या होता है? जैसे ये बच्चों देखो, ये होता है, मान लो एक मटेरियल है जिसका जैसे ये म्यू है, म्यू 2 है, और ये बच्चों म्यू 1 इसी तरह है। लेंस मटेरियल का आर आई बच्चों क्या है? म्यू 2 है, और इसके सराउंडिंग आर आई म्यू 1 है। ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी क्या होगी? फर्स्ट ऐसी है, ऐसी है, हमने पिछले वीडियो में बताया है। जब ऐसी है बच्चों तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? नेगेटिव होगा, -r, और इसका +r होगा। ठीक है बच्चों। और जब आप लेंस मेकर फार्मूला यूज करते हैं, तो हमने इसको पढ़ा चुके हैं, तो क्या हो जाता है? फोकस लेंस। इसका फोकस लेंस बच्चों आता है -r/2 μ-1। ठीक है, क्लियर है? और आपको मालूम है यही फार्मूले अभी डिस्कस किए हैं कि म्यू क्या है बच्चों? म्यू 2/μ1। ठीक है। और यहाँ भी केस वैसे और इराइज हो जाएंगे। जरा केस वन में क्या है? व्हेन म्यू 2 ग्रेटर देन μ1, म्यू 2 ग्रेटर देन μ1। यदि म्यू 2 की वैल्यू μ1 से ज़्यादा है बच्चों, तो क्या हो जाएगा? देन म्यू ग्रेटर देन 1, म्यू ग्रेटर देन 1, तो क्या हो जाएगा? देखिए बच्चों, ये केस में म्यू ग्रेटर देन 1, और म्यू ग्रेटर देन 1 का मतलब है बच्चों कि ये क्या हो जाएगा? म्यू ग्रेटर देन 1। ठीक है। तो म्यू -1 पॉजिटिव होगा बच्चों, तो ओवरऑल माइनस साइन रहेगा। तो देन हियर बच्चों इस केस में फोकस जो होगा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। और पावर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा पावर, सॉरी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव होगा। क्लियर है कि नहीं? पावर नेगेटिव का मतलब है नेचर क्या होगा बच्चों? नेचर डाइवर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा, यानी जैसा है
वैसे बिहेव करेगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि लेंस मटेरियल का आर आई ग्रेटर है, पिछले उसमें है। यदि कोई लेंस का आर आई, लेंस मटेरियल का आर आई सराउंडिंग मीडियम से अधिक है तो जैसा जो लेंस होता है वैसे बिहेव होता है। जैसे पिछले उसमें कन्वेक्स था तो उसका बिहेव कन्वर्जेंट था, समझ रहे? यहाँ कनकेव है तो इसका बिहेव डाइवर्जेंट है। क्लियर है? तो ये डाइवर्जेंट का मतलब है कि क्या करेगा, वैसे ही नेचर है। देखो डाइवर्जेंट, ये लेंस है, ये एक्सिस है, ठीक है बच्चों। और आने वाली रेज, जैसे ये रे आ रही हैं, ये क्या हो जाएंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे। तो यहाँ बच्चों किस केस में है, μ1 और ये μ2 है, ये μ2 है, ये μ1 है, ठीक है। तो हियर क्या है, μ2 ग्रेटर देन μ1। यदि कनकेव लेंस का रे डायग्राम ऐसा बना हुआ है तो जैसा ज्योमेट्रिकली लेंस है, यानी कनकेव आपको मालूम है जनरली क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। तो इसका मतलब है लेंस मटेरियल का आर आई ग्रेटर देन इट्स सराउंडिंग आर आई। क्लियर है कि नहीं? तो ये होगा। लेकिन यदि पहले केस में, केस टू में बच्चों क्या हो जाए, व्हेन μ2 लेस देन μ1, तो देन बच्चों क्या हो जाएगा, म्यू बिकम लेस देन 1, म्यू बिकम लेस देन। यदि बच्चों μ2 कम है μ1 से तो म्यू लेस देन 1 है, और म्यू लेस देन 1 है बच्चों तो म्यू -1 नेगेटिव होगा, और म्यू -1 नेगेटिव हुआ तो एक नेगेटिव और है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव हो गया। तो देन बच्चों, देन फोकस विल बी पॉजिटिव, फोकस विल बी पॉजिटिव, और पावर आल्सो पॉजिटिव, पावर आल्सो पॉजिटिव। हमने कहा नहीं, लेंस में जो साइन फोकस का आएगा वही साइन पावर का आएगा। और हमने क्या कहा था, यदि पावर पॉजिटिव है तो बिहेव क्या होता है लेंस का, कन्वर्जेंट होता है। ये नेचर क्या होगा बच्चों, नेचर होगा कन्वर्जेंट। क्या होगा, कन्वर्जेंट है कनकेव लेंस। देखो बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि कनकेव लेंस को ऐसे मीडियम में रख दो, मीडियम का, सराउंडिंग मीडियम का आर आई लेंस की मटेरियल के आर आई से अधिक है तो कनकेव लेंस का नेचर कन्वर्जेंट होता है, यानी कन्वेक्स की लेंस की तरह बिहेव करता है। यानी इसमें बच्चों इसका डायग्राम इसमें बना दे रहे हैं रे डायग्राम, तो इसमें बच्चों क्या हो जाएगा, देखो दैट इज ये हो जाएगा, ये लेंस आएगा ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये, ठीक। समझ में आ रहा? ओवरऑल हम दोनों डायग्राम से क्या नोटिस करेंगे, ये नोटिस करेंगे बच्चों कि यदि कोई लेंस है और उसको ऐसे मीडियम में प्लेस कर रहे हैं जो मीडियम का आर आई कम है और लेंस मटेरियल का आर आई अधिक है, तो जो लेंस जैसा है वैसे बिहेवियर होगा, कन्वेक्स कन्वर्जेंट होगा और कनकेव डाइवर्जेंट होगा। लेकिन हमने लेंस को ऐसे मीडियम में, ऐसे द्रव में, ऐसे लिक्विड में डुबो दिया है, इमर्स कर दिया है जिसका आर आई, मीडियम का आर आई अधिक है और लेंस का आर आई कम है, तो लेंस का नेचर विल बी चेंज, नेचर ऑफ लेंस विल बी चेंज। यानी कन्वेक्स है तो कनकेव की तरह, कन्वेक्स है तो डाइवर्जेंट, कनकेव है तो क्या हो जाएगा, कनकेव है तो कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। जैसे ये है एक्चुअली कनकेव लेंस है लेकिन नेचर क्या है, कन्वेक्स की तरह कन्वर्जेंट है। ये डायग्राम आ सकता है क्योंकि यहाँ μ1 ग्रेटर देन μ2 है। समझ में आ गया? अब बच्चों एक थर्ड केस हो सकता है, थर्ड केस में ऐसा भी होता है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं कि थर्ड केस में कि जब μ2 इक्वल μ1 हो, whenever Ri of lens material become equal Ri of its surrounding medium, so what happen? जैसे थर्ड केस में बच्चों, जैसे आपका
ये कोई भी है, हमने क्या कहा कि जैसे फार्मूला है एफ प्लस माइनस कोई भी लेंस, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स है, आर अपॉन 2 म्यू माइनस 1। ठीक है बच्चों, वेयर म्यू किसका रेशियो है, म्यू 2 अपॉन म्यू 1। देखो समझो, प्लस किसका होता है जब कन्वेक्स डबल कन्वेक्स लेंस, माइनस कब होता है डबल कनकेव लेंस, अभी पिछले लिखे हुए हैं। ठीक है, हम कमन सपोज दैट बच्चों व्हेन म्यू 2 इक्वल म्यू 1, म्यू 1 इक्वल म्यू 2। ठीक है बच्चों, तो देन क्या हो जाएगा, म्यू बिकम 1, और म्यू 1 हो जाएगा बच्चों, तो फोकस क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। फोकस इनफाइनाइट, म्यू की जगह 1 रख दोगे, 1 माइनस 1 0, और आर अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी फोकस लेंथ बिकम इनफाइनाइट। और पावर 0, जैसे एफ इनफाइनाइट है तो पावर क्या होता है 1 अपॉन इनफाइनाइट विल बी 0। और इसका मतलब ये है कि नेचर क्या होगा, नेचर होगा बच्चों जस्ट लाइक प्लेन ग्लास शीट, जस्ट लाइक ए प्लेन ग्लास शीट। ए प्लान ग्लास शीट क्या है, नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट। समझ में आया, जैसा का तैसा बिहेवियर होगा। और जैसे ऐसे डायग्राम बने रहते हैं, कैसे डायग्राम बने रहते हैं, देखो ये बच्चों ये डायग्राम बने हैं, जैसे ये है, ये एक्सिस है, ये रे आ रही हैं ये और ऐसी निकल गई। ठीक है, ये म्यू 2 है, ये म्यू 1, ठीक है समझना। और ये ऐसे लेंस है, ये ऐसे है बच्चों, ये इस तरह है, देखो समझो इसको, ये कन्वेक्स है, ये कनकेव है, ऐसे पैरेलल रे आई और ये भी ऐसी निकल गई। ठीक है, तो ये भी वही है म्यू 2 और म्यू 1 और म्यू 1। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा, यदि आप ये देखते हैं तो इससे क्या क्लियर है, नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट। रे न तो एक्सिस की तरफ बेंड हुई और ना एक्सिस के आगे डाइवर्ज होती है ना कन्वर्ज होती है। डाइवर्ज का मतलब ऐसे होना एक्सिस से, कन्वर्ज का मतलब एक्सिस की तरफ बेंड होना। जस्ट की तरह अनडिवेटेड एमरजेंट रे हैं, तो इसका मतलब है जीरो पावर। जीरो पावर का मतलब है कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, इनका बिहेवियर जस्ट लाइक जीरो पावर का है जब म्यू 1 इक्वल म्यू 2। यानी किसी लेंस को ऐसे मीडियम में रख दो या ऐसे द्रव लिक्विड में डिप कर दो कि लिक्विड का आरआई और लेंस मटेरियल का आरआई दोनों बराबर है, इक्वल है, तो बच्चों वो लेंस की फोकस लेंस इनफाइनाइट होगी, पावर 0 होगा और नेचर नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट। आगे समझ में, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक था, बड़ा इंटरेस्टेड था बच्चों, आपको समझना है। नहीं समझ में आए तो आप इसको बार बार देखो, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, भेज सकते हैं, आपके डाउट हम क्लियर करेंगे। आ रहा समझ में। और इस तरह आप तैयारी करते रहो और फिजिक्स में इंटरेस्ट बनाए रखना है, क्योंकि फिजिक्स स्कोर करता है आपको। ऐसा नहीं है, एयरफोर्स, नेवी और साथ साथ एनडीए में भी फिजिक्स का रोल है, समझ रहे हैं बच्चों। इस तरह आपको पढ़ना है और इस तरह बने रहिए, आप हमारे वीडियो वॉच करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिले। हम यही चाहते हैं कि आपका आने वाला एग्ज़ाम फिजिक्स के कारण आपको ना रोके, आप एग्ज़ाम क्लियर करो, ठीक है। तो ठीक है, अगला हम वीडियो लेकर आएंगे फिर अच्छी इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेंस से रिलेटेड, क्योंकि लेंस इम्पॉर्टेंट, मिरर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इस तरह